भारत सरकार ने एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया है। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 के प्रावधान को संशोधित करने का निश्चय किया है। उन्होंने कई प्रकार के धारा को जोड़ने का काम किया है, जिसमें से मुख्य रूप से है कि अधिवक्ता स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। अब स्ट्राइक जो है वो संविधान का मौलिक भाव है और स्ट्राइक करना अपने अधिकार के संरक्षण के लिए हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार भी है। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा भारत सरकार ने संविधान के मूल अधिकार को छीनने का प्रयास किया है। अभी प्रारूप नेट पर रखा गया है विचारार्थ, लेकिन उसमें मूल भाव यह है कि अधिवक्ता किसी भी हालत में न्यायालय का बहिष्कार नहीं करेंगे, अपने को कार्य से अलग नहीं करेंगे और अलग रखेंगे तो इस प्रकार उनकी सदस्यता चली जाएगी। जबकि यह सर्वविदित है कि अधिवक्ता जो हैं, एडवोकेट जो हैं, वो कोई सरकारी सेवक नहीं है। बावजूद इसके उनका मनमानी नहीं चलेगा, वो अपने को कार्य पर रखें और नहीं रखें, यह निश्चय न्यायपालिका करेगी। इसलिए अगर कोई अधिवक्ता न्यायालय का बहिष्कार करने के क्रम में अपने को कार्य से अलग भी रखती है तो यह अधिकार सरकार छीनने के लिए तत्पर है। और फिर क्या होगा, उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, शोकॉज करना पड़ेगा और उसके जवाब देने के पश्चात अगर संतुष्ट नहीं हुए तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। वो इसलिए किया गया कि आज जो इस प्रकार से न्यायपालिका में अधिवक्ताओं के बीच जो अनेक प्रकार का असंतोष है, चूंकि उनकी कार्य प्रणाली बड़ा विषम है, बड़ा जटिल है, बड़ा संघर्षपूर्ण है। जिस दिन से अधिवक्ता न्यायालय में आ जाते हैं उसी दिन से उनका संघर्ष और भी अधिक हो जाता है। अब देखिए, नए अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था तक एसोसिएशन में नहीं होता है। सीटिंग अरेंजमेंट जिसको कहते हैं, इनरोल तो हो जाते हैं लेकिन संसाधन के अभाव में उनको बहुत सुविधा नहीं मिल पाता है। फिर अनेक प्रकार से पूर्व से अधिवक्ताओं का मांग रहा है कि नए जो अधिवक्ता हैं उनको 5 से 10 हजार रुपया प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में 5 वर्ष तक दिया जाए। सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं को पेंशन दिया जाए, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ताओं को मेडिकल क्लेम का संरक्षण दिया जाए, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ता जो वेलफेयर का स्कीम है, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। अधिवक्ता का कार्य के क्रम में अगर किसी प्रकार हत्या हो जाता है या कोई घटना घटित होती है तो उसके संरक्षण के लिए आर्थिक या अन्य प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सरकार अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन कर भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार पर कुठाराघात कर रही है। अब यह कितना विडंबनापूर्ण है कि अधिवक्ता अपने को अपने कार्य से अलग नहीं रख सकता है। पॉइंट नंबर 1, जिसके लिए पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है। आज अधिवक्ता समाज सड़क पर आ गया है, लेकिन आप देखिएगा तो बार काउंसिल कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। बड़ा विडंबना है। जबकि वास्तव में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक मजबूत निर्णय लेना चाहिए इसके संदर्भ में क्या हो रहा है। आखिर हो क्यों ना। हम सभी जानते हैं कि बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो भाजपा से राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी दुविधा को अधिवक्ता समाज समझ सकती है।
बिहार से हो, खैर उनकी समस्या रही होगी, लेकिन अधिवक्ता अपने समस्या से जो जूझ रहे हैं उसके लिए वो सड़क पर हैं। फिर देखिए, इसमें सरकार अमेंडमेंट लाकर, संविधान संशोधन कर विदेश के अधिवक्ताओं को भारत में प्रैक्टिस करने का अधिकार दे रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। सरकार का कहना है कि इससे क्वालिटी जो है वो बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि विलंब जो इतना डेट पर डेट हो रहा है, उसमें अगर अधिवक्ता डिफॉल्टर होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, अधिवक्ता कैसे डिफॉल्टर होंगे? जब तक न्यायालय में पक्षकार, दोनों पक्ष और विपक्ष के पक्षकार, पक्ष और विपक्ष के अधिवक्ता और न्यायालय, यह 5 एक साथ अगर उपस्थित नहीं होंगे, न्यायालय का कार्यवाही आगे नहीं बढ़ता है। ऐसी स्थिति में डेट हो जाती है। और हम और भी कई चीज देखते हैं, कई चीज में टाइम बाउंड किया गया है कि इतना दिन में उस बात को निष्पादित कर देना है। क्या न्यायपालिका समय सीमा के भीतर निष्पादित कर पा रही है? कई बार हम देखते हैं कि हाईकोर्ट के डायरेक्शन से 6 माह, 9 महीना, 12 माह का डायरेक्शन दिया जाता है कि आप इतने दिन में न्यायिक कार्य करके इसको निष्पादित कर दीजिए। आप देखें कि क्या निष्पादित हो जा रहा है? नहीं हो पा रहा है। कई मामले में तो न्यायालय के द्वारा हाईकोर्ट से टाइम बढ़ाने का निवेदन किया जाता है। और कई बार प्रावधान रहने के बाद, जैसे कि आप देखेंगे कि किशोर न्याय अधिनियम में 4 माह में उसको निष्पादित करना। आप देखिए कि 4-4 वर्ष का केस लंबित है। आप चले जाइए कंज्यूमर फोरम में, अनेक प्रकार का ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा बनाया दिया गया है कि आप इतने दिनों में लिमिट के भीतर उसको निष्पादित कर देना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब संभव नहीं हो पा रहा है तो जो कानून है वह तो आप लागू नहीं करवा पा रहे हैं, और कानून बना के अधिवक्ताओं को हाथ बांधने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक नए नए प्रावधान लाकर अधिवक्ता के समक्ष जो है सो जटिल स्थिति पैदा सरकार कर रही है, जो किसी भी हालत में अधिवक्ता के हित में नहीं है। और जो चीज अधिवक्ता के हित में नहीं है तो उसके लिए अधिवक्ता को एकजुट होकर आवाज हर हाल में उठाना पड़ेगा। यह स्थिति है। हर लोग अपने मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, यही उनका अधिकार है और यही संविधान की मूल भावना भी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का